Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 6 triangles of class 10. We'll do the exercise 6.4 and 6.5. Question number 6 is prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. क्या कह रहा है वो कि हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. इसका नाम लिख लेते हैं ABC और दूसरे वाले का PQR. Both triangles are similar. It is given to us. तो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. तो हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. कि जो मीडियंस है उसके स्क्वायर्स के रेशियोज के इक्वल है. तो इसका मीडियन बनाते हैं. ट्राइंगल ABC का मीडियन हो गया AD और PQR का मीडियन हो गया PM. क्लियर. तो हमें ये शो करना है कि ये किसके इक्वल है, AD अपॉन PM के स्क्वायर्स के इक्वल है. फिर ये हमें काम करना है. गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. इम्प्लाइज इसका मतलब एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR किसके इक्वल आ गया, AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया. ठीक है. यदि बेटा हम बता दें कि AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AD अपॉन PM के, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा जो हमें बताना था. तो उसको करने के लिए हम क्या करें, यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बता दें, ABD और PQM को क्या बता दें, सिमिलर बता दें. कैसे बताएंगे वो देखते हैं. तो इन ट्राइंगल ले लेते हैं ABD एंड ट्राइंगल PQM. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. क्लियर. अब आगे देखें. AB अपॉन PQ किसके इक्वल आएगा, BC अपॉन QR के. क्यों, रीज़न यही है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. अब AD मीडियन है तो BC जो है वो क्या होगा, BC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BD के इक्वल होगा. ऐसे ही होगा. BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD क्योंकि BD और DC आपस में इक्वल है. तो यहाँ फिर हम ऐसे करें AB अपॉन PQ, इसको क्या कर लेते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड. तो हाफ ऑफ BC किसके इक्वल आएगा, BD के, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है. मीन्स BD और DC आपस में इक्वल है. तो ये आ जाएगा इक्वल टू BD. ऐसे हाफ ऑफ QR किसके इक्वल आएगा, QM के. तो हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया, BD अपॉन QM के. तो हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया, BD अपॉन QM के. और एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल था. इम्प्लाइज ट्राइंगल ABB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM रीजन बाय SAS सिमिलरिटी विच इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ठीक है. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. अब यही मैं कह रही थी कि यदि हमें पता चल जाए कि AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AD अपॉन PM, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा. इसे लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2. तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PM होल स्क्वायर. यही हमें बताना है. क्लियर. Question number 7 is prove that the area of an equilateral triangle described in one side of square is equal to the half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. क्या कह रहा है कि एक मेरे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पर क्या बना हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. अब इसकी स्क्वायर की एक डायगोनल है, उस पर एक क्या बना हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसका स्क्वायर का नाम लिख लेते हैं ABCD और इसका E और F. वो क्या कह रहा है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है AEB जो स्क्वायर की साइड पर बना है, इसका एरिया ये बड़े वाले ट्राइंगल जो बना डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना उससे हाफ है. ये आप प्रूव करेंगे. क्लियर. डायग्राम समझ आया आपको. तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया AEB इज इक्वल टू हाफ एरिया AFC. ये हमें प्रूव करना है. क्लियर. मान लेते हैं कि जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, A. ये A यूनिट क्या एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है.
क्लियर। तो यदि इसकी साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी क्या होगी, ए। तो मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए यूनिट्स, ए यूनिट साइड है स्क्वायर की, तो implies side of equilateral triangle formed on one side of square, that is AB, is equal to A units। वो भी कितनी होगी, A units। क्लियर। अब इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालते हैं। ये बेटा A है, ये भी A है, तो इसकी डायगोनल कितनी आएगी, √2A। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए आप, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा AC के इक्वल, विच इज इक्वल टू √2A यूनिट्स। A स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट निकाला, विच इज √2A यूनिट्स। तो ये क्या आ गई, डायगोनल की लंबाई आई, विच मीन्स इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, √2A यूनिट्स। एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल formed on diagonal means AC is equal to √2 units। अब बताना क्या है, area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। ये बताना है कि ये एरिया इसका हाफ है, तो दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया AEB अपॉन एरिया AFC। AEB एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर, तो इसकी साइड है A, और AFC की साइड कितनी है, √2A स्क्वायर। कट गया, बट यू गेट A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, बट ये भी कट गया, बट यू गेट 1/2। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, एरिया ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल AFC। आपको यही प्रूफ करना था। क्लियर। नेक्स्ट इज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो बिगेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये अदर टू साइड्स है, एक को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, दूसरी क्या है, बेस। इस थ्योरम के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, बस इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, दो अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल, दैट इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। नेक्स्ट इज द थ्योरम 6.7। 6.7 थ्योरम क्या है बेटा आपकी, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसने क्या किया, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है हाइपोटेन्यूज पर, देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल ADB जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। क्लियर। ये ADB किसके सिमिलर होगा, ABC के। ऐसे ही ट्रायंगल BDC जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, और आपस में ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर, मीन्स ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBD के। क्लियर। तो उसने क्या बोला, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा, ऐसे ये भी ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये क्वेश्चंस में यूज होगा रिजल्ट। क्लियर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। चेक इज दिस अ राइट ट्रायंगल, इफ यस राइट लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। कह रहा है पहले चेक करो क्या ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, यदि हैं तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो हमारे पास साइड्स है बेटा 7 सेंटीमीटर, 24 एंड 25 सेंटीमीटर। हमने क्या देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। अभी पाइथागोरस थ्योरम में यही देखा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो तीनों साइड में जो सबसे बड़ी साइड होगी, तो यहाँ पर क्या है 25। तो 25 स्क्वायर को हम चेक करते हैं, क्या परपेंडिकुलर किसी एक को मान लो, चलो 24 को मान लो, चाहे 7 को मान लो, और बेस पे ऐसे बेस भी ले सकते हैं कोई भी 24 या 7 में से।
25 स्क्वायर कितना होता है 625, 24 स्क्वायर इज 576 और 7 स्क्वायर इज 49। तो इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट यू गेट 625 इज इक्वल टू 625। दोनों आपस में क्या आए, इक्वल आया। पाइथागोरस थ्योरम को इसने फॉलो कर लिया। देयरफॉर दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इफ यस राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। अगर पास में भी आपको ट्रायंगल की साइड्स दे रखी है, यदि रिजल्ट वेरीफाई होता है तो आप लिखोगे ये राइट ट्रायंगल बनाता है और हाइपोटेन्यूज ये है। यदि रिजल्ट वेरीफाई नहीं होता तो आप लिखोगे these are not the sides of right angle triangle। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, P पर। राइट एंगल एट P का मतलब है कि P पर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। तो यहाँ P लिख लिया, QR एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR। M जो है पॉइंट QR पर है, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। कैसा पॉइंट है कि जो PM है, यहाँ से PM ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ एक पॉइंट है उसका नाम है M। PQR इज अ राइट एंगल एट P, राइट एंगल है, एंड M इज द पॉइंट ऑन QR सच दैट PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। शो दैट, क्या शो करना है आपको, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PM अपॉन QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM। हमें प्रूफ क्या करना है, PM अपॉन QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM। तो PM अपॉन QM, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, MR अपॉन PM ये वाला ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताना है, सिमिलर। अब इन्हें सिमिलर बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर बताना होगा। सिमिलरली ये सेकंड वाला ट्रायंगल भी क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। दोनों ट्रायंगल्स बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर हैं, इसलिए ये आपस में दोनों ट्रायंगल छोटे वाले भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये काम करना होगा। तो शुरू करते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल QPR एंड ट्रायंगल QMP, नाम कैसे लिखा, Q और Q आपस में दोनों में है और P 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, M पे, इसलिए P के कॉरस्पॉन्डेंस क्या लिखा, M। R और P, अब दोनों में देखो तो आपके पास एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q इज कॉमन, और सेकेंड थिंग एंगल QPR जो है वो इक्वल है एंगल QMP के 90 डिग्री ईच। implies triangle QPR is similar to triangle QMP, reason A similarity। सिमिलरली बता देंगे कि ट्रायंगल QPR जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PMR के। तो इम्प्लाई, दिस इज इक्वेशन 2, दिस वन इज द 1। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो QPR सिमिलर है QMP के, QPR सिमिलर है PMR के, तो मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो इम्प्लाइज ट्रायंगल QMP similar to triangle PMR, which implies PM upon QM। यहाँ से देखो PM upon QM is equal to MR upon PM। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट A। ABD एक ट्रायंगल है और A पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एंड AC परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। शो करना फर्स्ट पार्ट में आपको, शो करना है आपको AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन AB, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये दो बार है ना, AB स्क्वायर मतलब AB इंटू AB, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन AB। तो ये कहाँ पर है, AB ये है और BC हमारा ये है। क्लियर। दूसरे केस में BD ये पूरा वाला है और AB क्या है, ये वाला है। तो मीन्स हमें ये छोटा वाले ट्रायंगल को और ये बड़े वाले ट्रायंगल को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो ये अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप वैसे सिमिलर बताएंगे और रेशियोज क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। सेकेंड पार्ट में आपके पास है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। इसमें भी ऐसे ही है, तो इसे लिखा रीअरेंज किया तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन AC। अब कौन सी रेशियोज देखनी होगी, इसे चेक करते हैं। AC इज दैट पार्ट, BC ये है, तो मीन्स एक ये वाला ट्रायंगल, दूसरा BC इंटू DC, तो बड़ा वाला ट्रायंगल। वही काम करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, उससे ये रेशियोज भी इक्वल आ जाएंगी।
और थर्ड पार्ट में आपको बताना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। इसे भी रीअरेंज करते हैं तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू CD अपॉन AD। अब हियर इज AD, ये AD है आपके पास, BD ये पूरा है, तो मीन्स बड़ा वाले ट्रायंगल को सिमिलर बताना है किसके साथ, ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ, CD और AD। तो आप क्या करोगे, जो काम यहाँ पे करोगे सारे काम सभी पार्ट्स में होंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स दो साइड्स इसकी क्या है, इक्वल, और राइट एंगल किस पर है, C पर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है C पर। दिस इज द ABC। प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BCA हमारे पास क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BC AC के क्या है, इक्वल है। मीन्स AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। I hope you understand these questions and the concept of Pythagoras theorem. In next video we will continue this exercise. Thanks for watching my video.